नमस्कार। वेदांता कोचिंग क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए हम नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। कक्षा 9वीं से 12वीं तक आपको 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर मिलेगा, 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या करना होता है। पहला रूल इसका, पहले मुझे सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए वाक्य में दी गई हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा देते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं, देखिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा लिख के बता देता हूँ। जैसे एज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, did, have, has, had, will, would, shall, should, can, could, may, might, must, ought to, need, dare, be, been, be। यह आपकी हेल्पिंग वर्ब है। कुछ हेल्पिंग वर्ब आपकी मेन वर्ब के रूप में भी मिलेंगी, है ना। कुछ हेल्पिंग वर्ब आपकी मेन वर्ब का भी काम करती है, ठीक। तो इसी तरीके से आपका रूल फर्स्ट होगा कि किसी वाक्य को नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए वाक्य में दी गई हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा देते हैं। तो वाक्य में दी गई हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा देते हैं, यानी पहला रूल हो गया हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं अपन, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। ये रूल फर्स्ट हुआ। अब कहोगे कि यदि वाक्य में हेल्पिंग वर्ब ना हो तो उसके लिए क्या करना होगा। यदि वाक्य में हेल्पिंग वर्ब ना हो तो मेन वर्ब के अनुसार डू, डज, डिड का प्रयोग करेंगे। डिड का प्रयोग करेंगे। यदि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो तो डू, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म हो तो डिड, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म हो तो डिड। मेन वर्ब के साथ एस या एस है तो डज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। डू, डिड, डज का प्रयोग करने के बाद मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में लिख देंगे, उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। कुछ एग्जाम्पल से अब हम बातों को समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, जैसे मैंने लिखा आई कैन प्ले ऑन द रोड, है आई कैन प्ले ऑन द रोड, तो आंसर होगा, ये आई है सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब है आपकी, ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। तो हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगाना आपको, नॉट। ये मेन वर्ब प्ले ऑन द रोड, ठीक। सेकंड है आपका सी डज हिज She does his homework daily। तो आंसर होगा आपका
अब बताइए ये क्या है, आपकी मैन वर्ब है। ठीक है, मैन वर्ब की पहचान वाक्य के मतलब जब मैन वर्ब आती है उसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट होता है। तो सी डज है तो डज के साथ क्या लगाओगे, ये एस या एस वाला रूप है ना मैन वर्ब का, तो डज होगा। नॉट, मैन वर्ब को कौन से फॉर्म में लिखोगे, फर्स्ट में, तो सी डज नॉट डू हिज होमवर्क। इसके बाद होमवर्क डेली, यहां लिख देते हैं। इसके बाद आई डू इट, आई मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ये, तो आई मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म रहता है तो क्या करते हैं, डू का प्रयोग करते हैं। डू नॉट डू इट। चौथा है यू डू इट, सॉरी डिड इट, यू डिड इट। आंसर लिखेंगे यू मैन वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो डिड का प्रयोग करेंगे, डिड नॉट डू डज, डिड का प्रयोग करने के बाद अपन मैन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में लिख देते हैं तो ये डू हो जाएगा, ये डू। तो आई होप कि मैंने ये बातें समझा दी हैं और आगे का वीडियो रहेगा जिसमें मैं आपको इसके कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा जो आपकी परीक्षा में महत्वपूर्ण तरीके से यूज़ हो सकते हैं। थैंक यू। सेंटेंस से संबंधित हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि दिया है सबसे पहले आपका एग्जांपल, सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग दिया है तो इसमें आपको सबसे पहले देखना है कि हेल्पिंग वर्ब दी हुई है। ये हेल्पिंग वर्ब है आपकी, क्या है आपकी हेल्पिंग वर्ब। तो पहला जो रूल था कि नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए वाक्य में दी गई हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा देते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है सी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, ये आपका मेन वर्ब का आईएनजी रूप है। ठीक, इसी प्रकार सी इज वॉशिंग क्लॉथ्स, तो यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब दी है आपकी इज, तो सी इज नॉट वॉशिंग क्लॉथ्स। अब ये तो सिंपल था कि हमें पता था कि हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाना है। अब देखिए यहाँ पे यू डू इट, तो यहाँ पे ये मेन वर्ब है, जो डू दिया है आपका ये आपका मेन वर्ब है। तो मैंने बताया था कि यदि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो तो डू, सेकंड फॉर्म हो तो डिड, और मेन वर्ब के साथ एस या एस लगा है तो डज का प्रयोग करेंगे। यहाँ देखिए मेन वर्ब के साथ एस या एस लगा है, ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, तो जब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा तो मैंने बताया था डू का प्रयोग होगा, तो यू डू नॉट डू इट। ठीक है, क्योंकि डू डज डिड का प्रयोग करने के बाद मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में लिख देंगे। ठीक, इसके बाद ये है मेन वर्ब का आई डिड इट, तो ये मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म हो तो डिड का प्रयोग करते हैं, तो आई डिड नॉट डू डज डिड का प्रयोग करने के बाद मेन वर्ब कौन से फॉर्म में लिखते हैं, फर्स्ट फॉर्म, तो यू डिड नॉट डू इट। इसके बाद सी हेट्स यू, वह तुमसे नफरत करती है, तो ये है मेन वर्ब, कौन सा रूप, एस या एस रूप। तो मेन वर्ब का एस या ई एस रूप हो तो सी डज नॉट, और मेन वर्ब से क्या हटा देंगे, ई एस, तो हैट, ही सी डज नॉट हैट यू। इतना समझ में आ गया होगा। मीना एट हर, तो यहाँ मीना एट हर,
इसको पहचानने की कोशिश करो। मैन वर्ब का सेकंड फॉर्म है, इसका फर्स्ट फॉर्म होता है इट, सेकंड फॉर्म है एट और थर्ड फॉर्म होता है इटन। इट एट इटन, तो मीनू एट हर फूड, तो सेकंड फॉर्म होता है इट का प्रयोग करेंगे तो सब्जेक्ट लिखेंगे पहले मीना, फिर डेड नॉट इट हर फूड। आ गया समझ में। इसके बाद यहाँ डज, एस या यस, क्योंकि डू के साथ यस लगा है तो मीता डज नॉट डू हर होमवर्क। इसके बाद यहां भी मेन वर्ब में क्या लगा है, एस या यस, तो सी डज नॉट लीव विथ हर पेरेंट्स। राम हैज रिटन अ नॉवल, तो यहाँ पे हैज क्या है आपका, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, कुछ नहीं करना है। राम हैज नॉट रिटन अ नॉवल। तन्वी राइट्स, ये मेन वर्ब है आपकी, मेन वर्ब। तन्वी राइट्स अ लेटर, तो तन्वी डज नॉट राइट अ लेटर, क्योंकि मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में लिखना है। मैंने बताया हूं कि डू डज डिड का प्रयोग करने के बाद मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में लिख देते हैं। फिर मिस्टर अनिल, ये टीचर्स ईएस लगा है मेन वर्ब में, तो डज होगा नॉट टीच इंग्लिश। और इसी प्रकार रेनू, ये हेल्पिंग वर्ब है ऑलरेडी यहाँ पे, वास क्या है, हेल्पिंग वर्ब, तो रेनू वाज गोइंग टू, सॉरी, रेनू वाज नॉट गोइंग टू आगरा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, है ना। समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग वीडियो को एक बार और रिपीट करके देख लें, चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। थैंक यू।